आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। या अल्लाह, बारिश शुरू हो गई। मुझे बच्चों के लिए खाना लेने जाना था। अब मैं इस तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए खाना लेने कैसे जा पाऊंगी? तभी कोमल बकरी का बच्चा चंदा बोला, हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो। हे भगवान, मैं इन दोनों मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? बाहर बारिश हो रही है और इस मौसम में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। पर जो भी हो, मैं अपने बच्चों को इस तरह भूखा नहीं देख सकती। यह सोचकर माँ बकरी बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लेने जा रही हूँ, लेकिन तुम घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो घबराना मत। ठीक है माँ, हम नहीं घबराएंगे और नहीं बाहर जाएंगे। माँ बकरी बारिश में बाहर जंगल में अपने छोटे बच्चों के लिए चारा लेने निकल पड़ती है। दोनों बच्चे तारा और चंदा घर में अकेले रह जाते हैं। यह उन दोनों बच्चों के लिए पहली बारिश थी। तारा खिड़की से बार बार बाहर देख रहा था। यह बाहर से कोई अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? क्या कोई रो रहा है? पर आवाज तो बहुत डरावनी है। और यह इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? यह सुनकर तारा डर गया। चंदा, माँ कब आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। चंदा कुछ नहीं बोलता। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी। डर लगे तो घबराना मत। बाहर बारिश बढ़ती जा रही थी और पानी घर के अंदर तक आ रहा था। उधर माँ बकरी जंगल में एक पेड़ से बहुत सारे हरे पत्ते तोड़कर अपनी कमर पर बांध लेती है और तेज बारिश में ही वापस घर की ओर चल देती है। लेकिन बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा होने के कारण उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। या अल्लाह, हर जगह इतना पानी भरा है कि चलने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगी? बच्चे बेचारे घर पर अकेले भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बकरी वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और बारिश के कम होने का इंतजार करने लगी। उसकी कमर पर बंधी घास से पानी टपक रहा था। बारिश में भीगने से उसे ठंड लग रही थी। उसे बार बार अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। बस जल्दी से बारिश रुक जाए तो मैं दौड़ती हुई घर चली जाऊं। तभी वहां से गुजरता हुआ एक बकरा रुक जाता है और उस कोमल बकरी को देखकर पूछता है, अरे कोमल, तुम यहाँ तूफानी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे ना? अब क्या बताऊं भाईजान, बच्चों के लिए खाना लेने आई थी और बारिश और तेज होने लगी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। कोमल बहन, इस तरह बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कल की ही बात है, मैं कल जंगल में चारा लेने जा रहा था। तभी मैंने सुरीली बहन के पास एक भेड़िए को जाते देखा। बड़ा ही खतरनाक था। यह देखकर तो मेरी सांसें ही अटक गईं। बच्चों का तो बुरा हाल हो गया होगा। किसी ने उस भेड़िए को भगाया नहीं? हाँ, मैंने उसे देखा तो जल्दी से जाकर सुरीली बहन को बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भेड़िया उनके एक बच्चे को पकड़कर खा चुका था और भाग गया। यह सुनकर तो कोमल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। कोमल बहन, यह बारिश किसी की सगी नहीं होती। जब बरसती है तो आफत लाती है। न जाने इस बारिश में कितनों के घर उजड़ गए। कोमल बकरी बारिश तूफान में ही अपने घर की तरफ चल देती है। तेज बारिश में कीचड़ से भरे रास्तों में उसका पैर धंस रहा था। वह लड़खड़ाती हुई जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके सामने दो भेड़िए खड़े होते हैं। अरे वाह, देखा तो बारिश में शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। आज तो बारिश में खाने का मजा ही आ जाएगा। सच में
आज तो मजा आ जाएगा। आज का डिनर इसी बकरी का होगा। अपने सामने दो खूंखार भेड़िए देखकर कोमल बकरी का कलेजा डर से कांप उठता है, पर वह अंदर ही अंदर खुद को हिम्मत देती है। नहीं, अगर मैंने जरा भी डर दिखाया तो ये मुझे यहीं खत्म करके मार देंगे। मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। कभी कभी समझदारी से भी लड़ना होता है। अरे भाइयों, मुझे खाने से पहले जरा अच्छे से सोच लो। मैं कोई आम बकरी नहीं हूँ। मेरे सींगों में जहर है। एक बार किसी को मार दूं तो वह 7 दिन में तड़प कर मर जाएगा और पानी तक नहीं मांगेगा। यह सुनकर दोनों भेड़िए बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके पसीने छूटने लगते हैं। थोड़ी हिम्मत करके पहला भेड़िया बोलता है, ऐसा भी होता है क्या? और तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है जो हम तेरी बात मान लें? तू तो हमें मामूली बकरी की तरह दिखाई दे रही है। और सुनो, मेरी पीठ पर जो घास बंधी हुई देख रहे हो, वह कोई आम चारा नहीं है। उस पर एक जादूगर ने मंत्र डाला है। जो भी उसे खाएगा वह पत्थर का बन जाएगा। अगर यकीन न हो तो खाकर देख लो। कोमल बकरी की बातों से दोनों भेड़िए बुरी तरह डर जाते हैं। बारिश में ठंडी हवा और गरजती बिजली और गहरा अंधेरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। भाई, कहीं यह सच में कोई जादुई बकरी तो नहीं है? हाँ, बारिश में वैसे भी कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, चल जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भेड़िए डरकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। कोमल बकरी राहत की सांस लेती है। अक्ल से काम लो तो बड़े से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है। उधर घर में दोनों बच्चे नामोशी से थर-थर कांपते हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बारिश का पानी अब उनके घर में घुस आया था। तारा खाट पर बैठ जाता है और चंदा बार बार खिड़की के पास जाकर अपनी माँ को देखता है। माँ, तुम कब आओगी? हमें बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। कोमल बकरी पूरी तरह भीगी हुई और थकी हुई थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को देखकर उसमें एक नई ताकत आ जाती है। माँ, माँ, तुम आ गई? मेरे बच्चों, देखो मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ। खाना खाकर पेट भरने पर दोनों बच्चे तारा और चंदा जल्दी सो जाते हैं। कोमल बकरी की आंख खुलती है तो अपने दोनों बच्चों की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। माँ, माँ। चंदा को ठंड की वजह से बुखार हो गया था और तारा भी बिस्तर पर बुखार से तप रहा था। उसकी नाक बह रही थी और शरीर कांप रहा था। ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? चंदा, तारा बेटा, उठो तो जरा, अपनी आंखें खोलो। बकरी माँ उनके माथे को छूते ही समझ जाती है कि दोनों को तेज बुखार और जुकाम हो गया है। कोमल बकरी घबरा जाती है और अपने पड़ोसी बकरे के पास दौड़ती हुई जाती है। क्या हुआ कोमल बहन? तुम इस वक्त और इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाई, मेरे बच्चों का बुखार कम नहीं हो रहा। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आइए। कोमल बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। मैं अभी उसे तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। तब तक तुम अपने बच्चों के पास रहो। चलो, तुम अपने घर चली जाओ। कोमल बकरी के घर पहुंच जाता है और दोनों बच्चों की जांच करने के बाद बोलता है, दोनों बच्चों की हालत काफी नाजुक है। अभी तो मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। इन्हें समय पर देते रहना। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर तो कोमल बकरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। चंदा और तारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके माथे तप रहे थे, सांसें धीमी होती जा रही थी। कोमल का दिल बैठा जा रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा लो।
मेरी जान ले लो, पर इन मासूमों को कुछ मत होने दो। मैंने सब कुछ किया, दवा, दुआ, अब सब तेरे हाथ में है। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश में मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बादलों का गर्जना बंद हो जाता है और बारिश थम जाती है। तभी एक रोशनी चमकती है, मानो कोमल बकरी की दुआ कबूल हो चुकी थी। कोमल घर लौटती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे चंदा और तारा मुस्कुरा रहे थे। माँ, तुम आ गई? पता है माँ, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा। हाँ माँ, अब तो मेरा सिर भी नहीं दुख रहा और माँ, मुझे भूख भी लग रही है। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती।